रायपुर से बड़ी खबर, जहां सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी। डोर टू डोर कचरा उठाना फिलहाल ठप कर दिया है, बंद कर दिया है। कर्मचारियों की हड़ताल से कचरे का लग गया है अंबार। सफाई कर्मी से मारपीट के बाद दरअसल ये हड़ताल की योजना बनाई गई। बीजेपी नेता के बेटे ने दरअसल मारपीट की थी। तो हड़ताल देखिए सफाई कर्मियों की लगातार जारी है। सफाई कर्मी से मारपीट के बाद दरअसल यह हड़ताल का ऐलान सफाई कर्मियों की ओर से किया गया। अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, वजह बताई जा रही है कि यहां पर सफाई कर्मी की मारपीट कर दी जाती है और फिलहाल तो ये ऐलान किया गया कि हड़ताल रहेगी। कब तक हड़ताल करने का ऐलान सफाई कर्मियों की ओर से किया गया है, और साथ ही ये भी जानकारी दीजिए कि इनसे क्या किसी तरीके की बातचीत हो पाई प्रशासन की? आवाज देखिए नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से आपको बता दें तो तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी नेता के बेटे ने मारपीट की और उसके बाद फिर सफाई कर्मी हड़ताल पर उतर आए। सड़कों पर हड़ताल पर उतरे हैं सफाई कर्मी, और घरों से जो कचरा उठाने का काम इनकी ओर से किया जा रहा था वो फिलहाल तो बंद कर दिया है, और यही वजह है कि कचरे का अंबार अब लगा हुआ है। तो सफाई कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है। डोर टू डोर कचरा उठाना फिलहाल बंद कर दिया गया है इनकी ओर से। हड़ताल से कचरे का अंबार भी लगा है। तो सफाई कर्मी से मारपीट के बाद सफाई कर्मी अब हड़ताल पर उतर आए हैं। इनको निकाल दिया गया है, उनको वापस रखा जाए, और जो 5 सुपरवाइजर है जो भ्रष्टाचारी करते हैं उन्हें भी निकाल दिया गया है। उनका पूरा रिजाइन लेटर हमको हमारे हाथ में चाहिए, और अगर कोई सुपरवाइजर किसी को नौकरी में दबाव करता है उसके लिए भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। तो हड़ताल से कचरे का अंबार लगा हुआ है, और देखिए कचरा वाहन भी पूरी तरीके से खाली खड़े हुए हैं। अब कचरा उठाने का जो काम था, जो सुबह सुबह ये सफाई कर्मी करते थे, फिलहाल तो वो काम इनकी ओर से बंद किया गया है, क्योंकि इनका कहना है कि उनके साथी के साथ मारपीट हुई और बीजेपी नेता के बेटे ने मारपीट की है, तो कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, और यही वजह है कि अब इनको इस तरीके से सड़क पर उतरना पड़ा है। डोर टू डोर कचरा उठाना फिलहाल सफाई कर्मियों की ओर से बंद कर दिया गया। हड़ताल से कचरे का लगा है अंबार। अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या मौके पर स्थिति है अभी? देखिए, अभी हमारी नगर निगम के जोन कमिश्नर से बात हुई और कंपनी के जो यहाँ के जो संचालक हैं उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि हमने कर्मचारियों की वो मांग पूरी कर दी है कि जिसपे उनकी जो एक बड़ी मांग ये थी कि उनका सुरक्षा बीमा ना किया जाए। तो कंपनी के अधिकारियों और नगर निगम के अधिकारियों ने हमसे ये बात चर्चा में ये बात कही कि अगर कर्मचारी एचडीएफसी बैंक में अगर अपना अकाउंट खुलवा लेते हैं तो हम उन्हें 15 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा देंगे। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जो 1 लाख रुपए की जो कंपनी की तरफ से किसी कर्मचारी की अकाल मौत हो जाती है, आकस्मिक मौत होती है, तो उसमें वो जो 1 लाख रुपए की जो राशि थी उसे बढ़ाकर थोड़ा सा अलग राशि का अमाउंट और जोड़ के उसको फिर दिया जाएगा। एक बात तो ये हुई, लेकिन कर्मचारियों की अपनी कुछ की व्यक्तिगत एक मांग है कि उन्होंने कहा है कि हमारी मांग कुछ हमारी विशेष मांगे हैं। उन्होंने कुछ 5 सुपरवाइजरों के बारे में बताया कि इन सुपरवाइजरों से हम बार बार परेशान रहते हैं, और शायद हम उसके लिए भी उनको हटाने की मांग, उस पर प्रमुख मांग है उनकी। बिल्कुल अजय, मैं चाहूंगी कि जो वहाँ पर मौजूद हैं सफाई कर्मी, एक बार उनसे आप बातचीत करिए। और चूंकि यहाँ पर बीजेपी नेता के बेटे ने दरअसल मारपीट की थी, आरोप लगा है, तो किस तरीके से कार्रवाई की मांग वो कर रहे हैं, किस तरीके से विरोध जता रहे हैं? जी, मैं आपकी बात करा पाता हूँ जो यहाँ के कर्मचारी हैं। हाँ सर, बोलिए। क्या तकलीफ थी? और हमारे एक ड्राइवर भाई को मारा हुआ था, है ना, वार्ड में गाली गलौज करके उसके कार्रवाई का मांग कर रहे थे, और हम लोगों को करीब वहाँ 6 से 7 साल हो गया
काम करते हुए हम लोगों का वेतन जो है बढ़ा ही नहीं रहे थे, उतने का उतना ही था जो 7 से 8 हजार रुपए हम लोगों को मिलता है। बहुत तकलीफ होती है सर, क्योंकि आप जानते होंगे कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। 7-8 हजार रुपए में घर नहीं चल पा रहा है, इसलिए हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी आप लोगों की कुछ मांगे कंपनी के द्वारा मानी गई है, ऐसी जानकारी नगर निगम के जोन कमिश्नर। जी, अभी बातचीत चल रहा है। अभी हम लोग अपने 10 कर्मचारी भेजे हुए हैं, उनसे बातचीत जारी है। जैसे ही कुछ निर्णय आते हैं आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है अजय, फिलहाल तो ये लोग बात करने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। भैया ठीक है अजय, ये लोग बात करने से बचते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं और फिलहाल तो इनकी मांगे हैं। अब ये भी देखना होगा कि इनकी मांगों को कब तक सुना जाता है। लेकिन क्या इनसे अभी तक बातचीत करने के लिए कोई यहां पर मौके पर नहीं पहुंचा है, ये भी जानकारी दीजिए। और कब तक यहां पर लोग पहुंचेंगे, बातचीत करने के लिए कोई बीच का रास्ता निकल पाएगा? तहसीलदार पहुंचे हुए, जोन कमिश्नर पहुंचे। जी, अभी इनके जो कंपनी के तरफ से और जोन अधिकारी जो नगर निगम के जोन कमिश्नर हैं वो उन अधिकारियों के साथ 10 लोगों की, इनकी वर्कर लोगों की टीम गई हुई है अंदर। अगर वो टीम के द्वारा जो इनकी मांगे हैं, अगर वो मांग पूरी कर ली जाती है तो निश्चित तौर पे आज हड़ताल समाप्त हो जाएगी और शहर में बैठी जो बहुत बड़ी विकराल समस्या के रूप में जो घर में कचरे इकट्ठे हो गए हैं, जो हाइजीनिक घर हुआ करते थे इन मेहनतकश इंसानों के कारण, वो व्यवस्था फिर से सुचारू हो जाएगी, ये आशा करते हैं हम। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये आशा की जा रही है कि जल्द से जल्द इन सफाई कर्मियों की जो हड़ताल है वो खत्म हो जाए, ताकि जो